की तरफ में आगे जाएंगे और हम लोग एक वचन पढ़ने वाले हैं। दूसरा तिमोती 4 चैप्टर और उसका 7 कलम। दूसरा तिमोती 4 चैप्टर उसका 7 कलम। पौलुस यहाँ तिमोथियस को कुछ बात बता रहा है, हम पढ़ने पाएंगे। गुजराती में पढ़े तो अच्छा हो। હું એક રમતવીર જેવો છું જેણે સ્પર્ધામાં ઉત્તમ દેખાવ કર્યો છે। હું એક દોડવીર જેવો છું જેણે પોતાની દોડ પૂરી કરી છે। ઈશ્વરને આધીન થવાને મેં મારું શ્રેષ્ઠ કર્યું છે। जी, दूसरा तिमोती 4:7, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कुश्ती की बातें कर रहा है वो ना। पौलुस बोल रहा है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की रखवाली की है उसने। पौलुस बता रहा है ये कुश्ती जो लड़ रहा है, पौलुस विश्वास के लिए कुश्ती लड़ रहा है। आप जानते हैं जब कुश्ती लड़ी जाती है, कोई हारता कोई जीतता, कोई हारता कोई जीतता, हार जीत लगी रहे, अंत में वो जीत जाता है। पौलुस कुछ वैसा ही बता रहा है ना। मेरे भी जीवन में मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ पूरी कर ली है और मैंने मेरे विश्वास को थामे रखा हूँ। ये नहीं कह रहा है मेरे सोना रुपया को थामे रखा हूँ, मेरे घर को, मेरे मोटरसाइकिल को, मोटर गाड़ी को ना थामे रखा। उसने अपने विश्वास के तरफ ध्यान दिया। विश्वास को थामे रखना है। शैतान तो पूरी कोशिश करेगा आपको विश्वास का घात हो जाए ना। विश्वास का आप लोग विश्वास करेंगे, करते रहते हैं ना। कई बार सामना करना पड़ता है। वो भी समय आ जाता है जब मैं थक जाता हूँ, विश्वास में कमजोर हो जाता हूँ और उस समय शैतान हमारे विश्वास की चोरी कर लेता है। 2-3 वचन और पढ़ देंगे। पहला तिमोती 6 चैप्टर और 12 कलम। पहला तिमोती 6 चैप्टर उसका 12 कलम। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। फिर से कुश्ती की बात किया है, पढ़ देंगे आप। વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ, हाँ। અનંત जीवन धारण कर કે જેને માટે તું તેડાયેલો છે અને જેના વિશે તે ઘણા સાક્ષીઓની આગળ સારી કબૂલાત કરેલી जी, છે। पौलुस बोल रहा है फिर से कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और आनंद जीवन को तू थामे रहे। इस जीवन की बात नहीं कर रहा, आनंद जीवन की बात कर रहा है। अनंत जीवन को हमने थामे रखना है ना। ये जीवन में क्या मिला है और क्या नहीं मिला इसकी बात की परवाह नहीं कर रहा है, अनंत जीवन की वो परवाह कर रहा है, उसकी बात की चिंता रखा है। यीशु मसीह ने कह दिया, लूका 10 और 20 में कहता है इस बात से तुम आनंद करना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिखे हैं। मैंने आपको कल कुछ गणित भी बताया था कि 80 साल अगर हम यहाँ जीते हैं और अनंत जीवन तो 1 लाख और 1 लाख से भी 10 लाख हो सकता है। 80 साल डिवाइड बाय 1 लाख साल करेंगे तो 0.0008%। कितना छोटा सा ये जीवन, ये पृथ्वी का जीवन है। अगर 80 साल भी हम जी लेते हैं तो ना हम लोग अनंत जीवन की परवाह करते रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इस बात से तुम आनंद करना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिखा है। ये सबसे बड़ी चिंता होना चाहिए मुझको, मेरा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिखा है कि नहीं। इस बात की चिंता करना, इस बात के शैतान पीछे लगा रहेगा आखिरी सांस तक, कैसे आपका विश्वास का घात कर रहे। एक और एक वचन पढ़ देंगे, इब्रानी 11 चैप्टर और 35 कलम। इब्रानी 11 चैप्टर और 35 कलम। વિશ્વાસથી સ્ત્રીએ પોતાના સ્વજનોને જીવન સ્વરૂપે પાછા મેળવ્યા। કેટલાક રીબાઈને મરણ પામ્યા તો તેઓએ છુટકારોનો અંગીકાર કર્યો નહીં કે જેથી તેઓ વધારે સારું પુનરુત્થાન પામે। जी ना, ये इब्रानी 11 चैप्टर इसको हीरोज ऑफ फेथ बोलते हैं। विश्वास के उस्ताद, नायको ना, कितने बड़े बड़े नाम इसमें लिखे हैं ना। अब्राहम के बारे में, सारा के भी बारे में लिखा है ना, मूसा के बारे में भी लिखा है। ये सब ने विश्वास से जय पाया है। परंतु 35 कलम के बाद में पूरा टोन उस चैप्टर में बदल जाता है। औरों के बारे में बोल रहा है, कितने ने मार खाते खाते मर गए परंतु उन्होंने छुटकारा पसंद नहीं किया ना, क्योंकि उनका ध्यान था एक पुनरुत्थान की तरफ में।
एक नया जीवन जो परमेश्वर दे रहा है उसके तरफ में ध्यान दे रहे हैं। मैंने कल बताया था आपको 2008 में जब कंधमाल में कितना विरोध हो गया था, सताव हो गया था, मारकाट हो गया था, उन्होंने गांव के आगे में बड़ा फोटो रख दिया था ना, और बोला था कि कौन आपको बोला वो जंगल में जाकर के आप 2 महीना 3 महीना आप बिता रहे, पत्ती खा खा के वहां दिन काटते जा रहे, आप वापिस आइए अपने अपने गांव में, ये सामने फोटो रखा है, फोटो के आगे में माथा टिका लो और यू आर मोस्ट वेलकम ना। पर कितनों ने ना मार खाते खाते वो मर गए ना, परंतु उस मूर्त के आगे में सिर नहीं झुकाए। शद्रक मेशक एबेदनेगो ना, हम जानते जो ना करार में उनको राजा ने हुक्म दिया था कि इस जब भी तूरी फूकी जाएगी ये मूर्त के आगे दंडवत कर देना। अगर साधारण क्रिश्चियन हो जाता था तो थोड़ा सा झुकने में क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग नम्र हो जाएंगे और झुक जाएंगे, हम लोग कोई फर्क नहीं। पर शद्रक मेशक एबेदनेगो जानते थे इस मूर्त के आगे में सिर झुकाना मतलब किसके आगे में सिर झुका रहे हैं, अपना विश्वास का वो घात कर रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने अग्नि के भट्टी में भी डाल देंगे वो पसंद किया था। हमारा परमेश्वर इस अग्नि के भट्टी से छुड़ाने के लायक है, योग्य है, नहीं भी छुड़ाएगा तो भी हम लोग तेरे मूर्त के आगे में नहीं झुक सकते हैं ना। मतलब वो लोग सब विश्वास की रखवाली कर रहे हैं ना। कितनी परेशानी और कितना धमकी उनको दिया गया, जान भी उनकी निकाल दी गई। ये इब्रानी 11 और 35 के आगे में हम पढ़ते हैं कितने तलवार से मारे गए, कितने आरी से काट दिए गए, परंतु इन लोग सब ने ना अपने विश्वास की रखवाली करी है। विश्वास को जाने मत देना ना। मैं कहता हूं विश्वास वो चीज होती है जो पंख लगा के उड़ भी जा सकती है, जैसा धन और दौलत भी होता, पैसे के बारे में बाइबल कहती है पंख लगा के उड़ भी जाता है। विश्वास भी बहुत कमजोर है ना, ये पंख लगा के उड़ भी जा सकता। कई बार आप और मैं प्रार्थना करते 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 साल निकल जाते हैं और प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, तो कई बार ये भी मन में विश्वास आ जाता है परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता है, परमेश्वर के पास में ये इच्छा नहीं है मुझको भी चंगा करने के लिए, और विश्वास का वो घात कर देता है ना वो घटना के द्वारा। हम 2-3 घटना बाइबल से पढ़ने वाले जहां पर ना चेले लोग का विश्वास कमजोर हो गया था, वो विश्वास ऑलमोस्ट उनका जाता रहा था, वो घबरा गए थे। पहले वाली घटना हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 चैप्टर में, यूहन्ना 6 चैप्टर और 8 और 9 कलम, यूहन्ना 20 चैप्टर, माफ करिए, यूहन्ना 20 चैप्टर उसका 8 और 9 कलम पढ़ेंगे आप। यूहन्ना 20 चैप्टर 8 और 9 कलम। પછી બીજો શિષ્ય જે કબર પાસે પહેલો આવ્યો હતો તેણે અંદર જોયું અને વિશ્વાસ કર્યો, કેમ કે યીશુએ મૃત્યુ પામેલામાંથી પાછા ઉઠવું જોઈએ તે શાસ્ત્ર વચન ત્યાં સુધી તેઓ સમજતા ન હતા। ये तीसरे दिन यीशु ने वचन दिया था चेलों को, ये चेले भूल गए थे ना कि वो यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेगा। तीसरा दिन मैं सोच रहा था ये तो ढोल और बाजा लेकर के जाना था, आज तो तीसरा दिन आ गया, आज तो यीशु मसीह जी उठने वाला, आनंदित करना था। पर ये लोग सब ने यीशु मसीह जवान 33 साल उम्र, 33.5 साल उम्र में वो घात कर दिया और मार डाले। अपने दृष्टि से देखे, मैं तो ये सोच रहा था सब चेले भी वही बोल रहे होंगे जो बाकी भीड़ के लोग कह रहे थे, उतर के दिखा दे, उतर के दिखा दे, हम लोग विश्वास कर लेंगे ना। वो सब लोग इंतजार कर रहे होंगे यीशु मसीह मरने नहीं वाला है, देखना अभी स्वर्गदूत आएगा, अभी छुड़ा लेगा, अभी उतार देगा, अभी बच जाएगा और सब जो दुश्मन है उसके सबको कत्ल कर दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंप दिया, उसने आमीन बोल दिया, खत्म हो गया, वो मर गया ना। मैं सोचता हूं वो यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा इनका विश्वास ही बढ़ गया।
विश्वास भी घात हो गया। तीसरा दिन आ पहुंचा था। तीसरा दिन एक्साइटेड हो जाना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, ढोल बाजा लेकर को कब्र में पहुंच जाना, परंतु घबराते हुए पहुंचे। हम जानते वहां पर स्त्री लोग पहले पहुंच गए थे। स्त्री जी उठे यीशु को देखने को नहीं जा रही थी, मल्लम लगाने को जा रही थी ना, क्योंकि यीशु मसीह का दफन बहुत जल्दबाजी में किया गया था। एक वचन पढ़ देंगे आप यूहान 20 चैप्टर में और 2 कलम में। यूहान 20 चैप्टर और उसी का 2 कलम। ત્યારે તે દોડીને સિમોન પિત્તર તથા બીજો શિષ્ય જેના પર ઈસુ પ્રેમ રાખતા હતા તેમની પાસે આવીને કહે છે કે તેઓએ પ્રભુને કબરમાંથી ઉઠાવી લીધા છે અને તેઓને તેમણે ક્યાં મૂક્યા છે તે અમે જાણતા નથી। बस ये मरियम मगदलिनी ने देखा कि कब्र खाली है, कब्र खाली, और वही बात बोल रही है जो दुश्मन बोल रहे थे ना, कि रात में आएंगे और देखना उसके चेले उसके लाश को ले जाएंगे और बोल देंगे, प्रचार कर देंगे वो तो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। ये तो मरियम वही दुनिया की बात बोल रही है ना, मतलब अपने दिमाग अपने समझ के अनुसार बोल रही है। वो वचन पर विश्वास नहीं कर रही है ना। मरियम भी विश्वास में कमजोर पा गई है। इसलिए हुआ है क्योंकि परिस्थिति को देखकर भी चल रहे थे। परिस्थिति बहुत बदतर हो गई थी। एक जवान 33.5 साल की उम्र को इतना मार मारा, इतना मार मारा, इतना मार मारा कि मर गया वो ना। वो तो कभी नहीं सोच सकते होंगे यीशु मसीह क्रूस पर मरने वाला है, मरने वाला, पर मर गया और तीसरे दिन वो जी भी उठा वचन के अनुसार, परंतु वचन सब भूल गए थे। ये होता है ना, कई बार आप और मैं भी जब दुख तकलीफ समस्या का सामना करते 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 ये भी कन्वेंशन में ले जाएंगे और वो भी पास्टर से प्रार्थना करा देंगे, और कई साल बीत गए हम लोग प्रार्थना प्रार्थना कर रहे, धीरे धीरे विश्वास पंख लगा के उड़ जाता है ना, घबरा जाते, डर जाते, और यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता है, वो भी उल्टा बोलना चालू कर देते अपने जुबान के द्वारा और अपने आशीर्वाद को गवा देते हैं ना। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ में, हम लोग प्रभु के वचन पर ही विश्वास करने पाए। वो जो वचन में कहा है अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। लिखा है जब गालील में जाकर, गालील पहाड़ में जाकर मुलाकात किए यीशु मसीह पर, कुछ लोगों ने अभी भी संदेह कर रहे थे कि वो सचमुच में जीवित हो गया कि नहीं। हम लोग जानते हैं थोमा ने यीशु मसीह के बारे में 8 दिन के बाद मुलाकात हुई उसकी ना। वो थोमा वहां पर नहीं था जहां पर यीशु मसीह बंद कमरे में जिंदा हो गया और उनके बीच प्रवेश कर दिया। थोमा विश्वास नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसके हाथ में ये निशान ना देखूंगा और उसमें उंगली डालकर ना देखूंगा और पसली को छूंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसका कहने का मतलब है पिछले 3.5 साल मेरे साथ में धोखा दे दिया इसने ना, अपने आप को नहीं बचा सका तो हमें कहां से बचाएगा। वो तो क्रूस पर मर गया था, दाम दे चुका है। वो भी थोमा भी हम जानते, थोमा तो भारत देश में आया था, कैसे 8 कलीसिया का निर्माण किया उसने, सन 50 में आकर के यहाँ पर आकर सेवकाई किया उसने प्रथम में ना, बाद में अमेरिका में गया वचन 1455 में, और फिर बाद में उसके पहले फिर इंग्लैंड में भी बाद में गया। पहले भारत देश में वचन आ गया, वचन थोमा के द्वारा आया है ना, और उसने 8 कलीसिया का स्थापना कर दिया। आप केरल जाएंगे तो वो 8 कलीसिया अभी तक स्थापित है, अभी तक खड़ी हुई है ना। ये हमारे भारत देश में उल्टा सीधा इतिहास को बदल दे रहे हैं ना, और ये उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो भारत देश में मसीहत आ गई है, बाद में इंग्लैंड में आया, बाद में अमेरिका में आया। ये बोलना गलत हो जा रहा है कि ये तो विदेशी धर्म है
ना बाहर से आ गया वो धर्म, वो सुन के प्रचार कर रहे हैं, विश्वास कर लिया आपने ना, नहीं, ये तो भारतीय है, भारत देश में ना। हम जानते भारत का स्वतंत्र दिवस 1947 में हुआ, परंतु मैं तो AD 50 की बात बता रहा हूं ना। कितना पहले प्रभु का वचन हमारे देश में आ पहुंचा है और थोमा के द्वारा प्रचार हुआ। आइए ताली बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। पहले प्रथम में ना भारत देश में अपने दास थोमा को परमेश्वर ने भेजा, पर थोमा 8 दिन तक विश्वास ही नहीं कर रहा था ना। मैं नहीं विश्वास करूंगा, नहीं विश्वास करूंगा। यीशु मसीह उसके पास खड़ा हो गया 8 दिन के बाद में और कहा थोमा से, देख मेरे हाथ में देख, ला तेरी उंगली ला और इसको छू करके देख ले और विश्वास कर ले। थोमा ने कह दिया, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। थोमा, तू तो देख के विश्वास किया, पर धन्य तो वो है जिन्होंने देखा भी नहीं है पर विश्वास कर लेते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा। हमने तो यरूशलेम गया भी नहीं, देखा भी नहीं ना, क्या कब्र खुली है कि बाइबल पढ़ लिया, हमारे 2 लाख रुपए बच गए वहां पर जाने से ना। वचन पढ़ लिया हमने, विश्वास कर लिया, विश्वास कर लिया ना। यीशु मसीह कब्र की सामर्थ को तोड़कर वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया ना। यहाँ पर कुछ विश्वासी लोग बैठे हैं जो विश्वास कर लेते हैं यीशु मसीह पर ना। हम लोग 100% विश्वास करते जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कार्य कर दिया है ना। इसलिए अपने विश्वास की रखवाली करना, सबसे बहुमूल्य पदार्थ जो आपके अंदर में है वो आपका विश्वास है। विश्वास कहता है 2000 साल पहले मसीह यीशु इस जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जी ही नहीं उठा, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, उसकी उपासना हम लोग कर रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर कोई शारीरिक व्यक्ति नहीं है ना, आत्मा है। वो हमारी ये वाली आंखों से आत्मिक चीज नहीं दिख सकती है ना, इसलिए परमेश्वर दिखता नहीं है। हम लोग परमेश्वर आ गया, सूंघ रहा, मैं तो महसूस कर रहा हूं। सूंघने से भी पता नहीं चलता कि ये परमेश्वर हमारे बीच में आया, देखने से भी नहीं, कान, मतलब ये 5 इंद्रियां जो दिमाग को सिग्नल देती है ना, ये 5 इंद्रियों के द्वारा आप परमेश्वर को जान नहीं सकेंगे ना। उनके ऊपर मैं अफसोस मैं कहता हूं ना, जो लोग कहते हैं मेरे बेटे को चंगा कर दे, मैं विश्वास कर लूंगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा भी कार्य आज भी करता है, मैं प्रभु का धन्यवाद भी देता हूं। परंतु वो लोग अपने समझ और बुद्धि से विश्वास में आ रहे हैं ना। मेरा बेटा चंगा हो गया, मैं वहां भी गया था, वहां भी गया था, वहां भी गया था और पास्टर ने आकर प्रार्थना कर दिया और वो चंगा हो गया, छुटकारा पा लिया उसने ना, और मैं पूरा परिवार के साथ विश्वास कर लिया। मैं कहता हूं नम्र रीति से ना, वो परिवार, वो व्यक्ति सावधानी बनाए रखे। वो व्यक्ति बुद्धि से परमेश्वर को के पास आ रहा है। अगर बुद्धि से परमेश्वर के पास आया है तो कल विपत्ति आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, तो घबराना मत, छोड़ मत देना यीशु मसीह को ना, कि मैं तो इतना चर्च जाता था, मैं तो बाइबल पढ़ता था, मैं तो प्रार्थना भी करता, इतनी बड़ी भारी विपत्ति आ गई मेरे जीवन में ना, और वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है ना। मसीह जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता, उतार चढ़ाव आ जाते हैं ना, परंतु हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना सीखे ना और विश्वास को थामे रखे। विश्वास ये कहता है यहोवा राफा आज भी जीवित है। हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर आज भी, मैंने चंगाई देखा होगा या नहीं देखा होगा, पर मैं विश्वास कर लेता हूं यहोवा जायरे, जो उपाय निकालने वाला परमेश्वर, वो आज भी जीवित है, हमारे बीच में कार्य करता है। एक एक बातों पर हम विश्वास करते जाएंगे, विश्वास में अटल बने रहेंगे, विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे। मैंने सुबह को आपको बताया था, सबसे बहुमूल्य पदार्थ जो मिट्टी के बर्तन में छिपा हुआ वो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है। शैतान पूरा कोशिश करेगा 5 साल और 10 साल और 20 साल भी खींच ले,
आपकी परीक्षा 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 होती जाती है, उस समय तक जब तक आप अंगीकार ना कर देंगे, बेकार है, बेकार है, कुछ नहीं मिला बाइबल पढ़ने से, चर्च जाने से ना, वो व्यक्ति तो विश्वास में ठंडा हो गया है, बहक जाता है, घबरा जाता है। तो विपत्ति आंधी आने से द्वारा हम लोग घबराएंगे नहीं, हमारा विश्वास प्रभु के वचन पर है। हालेलुया, परिस्थिति पर नहीं है ना। ये जीवन तो 2 दिन का है, कल क्यों बोल देगा मुझको नहीं पता ना। अनंत जीवन के हम वारिस हो गए। हालेलुया, उस पर ध्यान रखने पाए, उस पर ध्यान रखने पाए। परमेश्वर अनंत जीवन देने को आया, पापों की क्षमा देने को आया। कल शाम को हमने सीखा था, यीशु मसीह ने प्रथम उस मरीज से कहा था, जिसको छत खोलकर ही उतार दिया था, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो जाते हैं, कर देता हूं, तेरे पाप क्षमा कर देता हूं। बाद में कहा, हे मनुष्य, अपनी खाट उठा और तू चल फिर। मनुष्य की दृष्टि में ना ये वाला आश्चर्यक्रम महत्वपूर्ण है, अपनी खाट उठा के चल ना। पाप क्षमा कर देने का कुछ मतलब ही नहीं होता ना। पाप क्षमा कर देना, मुझको फर्क नहीं पड़ा, बपतिस्मा के बाद हल्का लगा, हल्का लगा, हल्का लगा, इतना ही सुन लेते हम लोग ना। परंतु पाप क्षमा करना ये यीशु मसीह ने पहले बता दिया ना। सहज क्या है, सहज क्या है, इस मनुष्य को बोलना खाट उठा के तू चल, कि पाप क्षमा हो गए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर के आगे में पापों की क्षमा होती है। हालेलुया, आप अपने विश्वास को थामे रखे ना, अंत तक अपने विश्वास को बनाए रखे। एक वचन आप पढ़ देंगे ना, लूका की इंजील 22 वाला चैप्टर और 32 वाला कलम। लूका की इंजील 22 चैप्टर और 32 कलम। પણ મેં તારે સારું પ્રાર્થના કરી છે કે તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં અને તું તારા ફર્યા પછી તારા ભાઈઓને સ્થિર કરજે। बस पतरस को प्रभु ने एक बात बताया, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे घी के नाए फटके ना, परंतु मैंने प्रार्थना किया हूं तेरे लिए, ताकि तेरा विश्वास ना जाता रहे, विश्वास ना। शैतान ने तुझे मांग लिया, मतलब ये ऐसा होने वाला व्यक्ति जैसा अय्यूब बाइबल का था ना। सब धंधा पानी चौपट एक ही दिन में, और एक ही दिन में 10 बच्चों की मिट्टी दे करके भी आ गया हो ना। कुछ शैतान ऐसा ही परीक्षा पतरस की भी लेने वाला था, वो भी इतना उसका विश्वास के पीछे लगा था। शैतान ने तुझे मांग लिया है। मैं तो कहता हूं शैतान आपको भी और मेरे पीछे भी लगा रहता है, कहीं ना कहीं इसको पाप में गिरा दूं। बहुत चर्च जा रहा है ना, बहुत बाइबल पढ़ रहा है ना, बहुत प्रार्थना कर रहा है ना कहीं पाप में गिरा देता हूं मैं इसको। वो तो कोशिश में लगा रहेगा अक्खा जीवन भर। हम लोग जब इस जगत में रहने वाले, शैतान तो हमारे पीछे लगा रहेगा ना। हम लोग विश्वास यीशु मसीह पर करते, हम लोग हुक्म देते हैं ना, यीशु मसीह के नाम से अशुद्ध आत्मा सब निकल जाए बोल देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पैरों के नीचे सर पर बिच्छू को रोन देते हैं। शैतान के तरकीबों को गेट आउट बोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान का कोई तरकीब इरादा हमारे विरोध कामयाब नहीं होने वाला, पर कोशिश रहता है, उसकी कोशिश में लगा रहता है ना। यहां पतरस के पीछे में शैतान लग गया था। जब गार्डन गेत्सेमनी में यीशु मसीह ने कहा तुम प्रार्थना करो ना, ताकि ना जागते रहो और प्रार्थना करो, नहीं तो तुम परीक्षा में गिर जाओगे ना। प्रभु यीशु मसीह इन चेलों के लिए बोल रहा है तुम जागते रहो और प्रार्थना करो ना, नहीं तो तुम परीक्षा। और वो 3 कदम आगे गया, 2 कदम आगे गया और प्रार्थना कर रहा था ना। 3 दफे पिता से पर चेलों को एक काम दिया था करने को। मतलब जो लोग प्रार्थना में कमजोर हो जाते, वो जल्दी विश्वास की परीक्षा में गिरने वाले हैं। और पतरस के साथ में ऐसा ही हुआ। उसी चैप्टर ने खत्म जब होता है, पतरस फूट फूट करके रोने लगा ना, और मुर्गा बांग दिया, और ये भी मुर्गा भी जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा ना।
कि मैंने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। 3 दफ़े उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। हम लोग ने सुबह के सबक में सीखा था, हम लोग शरीर की परवाह नहीं करेंगे ना, क्या शरीर को मिला या नहीं मिला, हमको अनंत जीवन तो मिल गया। मैं तो बार बार कहता हूं, सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम हो चुका है मेरे जीवन में। सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम वो यही है, पापों की क्षमा मुझको मिल गई है, मेरा नाम स्वर में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया। आइए और एक बार जोरदार ताली बजाकर यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ये पौलुस ने और प्रभु के दासों ने सीख लिया ना, पवित्र आत्मा प्राप्त किया उन्होंने और फिर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पतरस और यूहन्ना ने भी कहा, तुम्हारी बात मानना कि परमेश्वर की बात मानना हमारे लिए ठीक है ना। और वे लोग ना, कल भी पढ़ा था 5 और 41 में प्रेरित में ना, कि हरकाता आनंद के साथ लौटे, कि मसीह के लिए दुख उठाने का मौका तो मिला हमको ना। वो लोग घबरा रहे नहीं थे, अब डर रहे नहीं थे। मसीह के लिए निंदा हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है ना, वो सब आनंदित करते गए, आनंदित करते गए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों काम उसका 20 चैप्टर और 22 वाला कलम, 22, 23 और 24 पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 20 चैप्टर 22, 23 और 24 कलम। હવે જુઓ, હું પવિત્ર આત્માના બંધનમાં યરુશલેમ જાઉં છું, ત્યાં મારા પર શું શું વીતશે એ હું જાણતો નથી. માત્ર એટલું જ હું જાણું છું કે દરેક શહેરમાં પવિત્ર આત્મા મને ખાસ જણાવે છે કે તારા માટે બંધનો તથા સંકટો રાહ જુએ છે. और आगे, પણ હું મારો જીવ વહાલો ગણીને તેની કંઈ પણ દરકાર કરતો નથી, એ માટે કે મારી દોડ અને ઈશ્વરની કૃપાની સુવાર્તાની સાક્ષી આપવાની જે સેવા પ્રભુ યીશુ તરફથી મને મળી છે તે હું પૂરી કરું. पौलुस यहाँ पर बता रहा है, 22 कलम हमने पढ़ा, आत्मा में बंधा हुआ मैं यरूशलेम जा रहा हूं। और पवित्र आत्मा ने और कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला मुझको कि तेरे लिए यरूशलेम में बंधन और क्लेश का इंतजार कर रहा है ना। अभी ये बातें सुन करके एक विश्वासी जन नहीं जाना चाहिए ना, पवित्र आत्मा ने बोला है मुझको, परंतु पौलुस बोल रहा है आत्मा के बंधन, आत्मा का बंधन में मैं यरूशलेम, मतलब आत्मा में अपने आप को अधीन किया उसने, परमेश्वर के अधीन कर दिया उसने न। जो आत्मा बोल रहा है वही कार्य मैं करने को तैयार हूं ना। पौलुस भी आत्मा के बंधन, वो जानता था बंधन कैसा होता है, शारीरिक बंधन कैसा होता है, जेल का सामना कैसे होता है, कैसे हथकड़ी और पैर कड़ी लगा देते। कई दिन वो 2 कुरिन्थी 11 में लिखा है, वो दरिया में फेंक दिया गया और 3 रात 3 दिन वहां पर दरिया में था। बहुत क्लेश विपत्ति सामना करते गया, एक बा एक, परंतु यहां पर आत्मा का बंधन, शारीरिक बंधन नहीं ना, शरीर से बंधा हुआ मुझको यरूशलेम, ये नहीं, आत्मा के बंधन, आत्मा के बंधन, पवित्र आत्मा का हुक्म मानने को तैयार। मैं कहता हूं सेवकाई में हम लोग को सक्सेसफुल होना है, सफलता पाना है, तो आत्मा के अधीन हो जाएंगे। आत्मा जो बोलता है वो तत्पर हम करने को तैयार हो जाएंगे ना। मुझको याद आ रहा है जब परमेश्वर ने टोरंटो कनाडा में, मैंने कल गवाही भी शेयर किया था जवानों के बीच में, जब आत्मा ने मुझको बोला था वापिस अपने देश जा, मैं तुझको मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, देश देश विदेशों में भी इस्तेमाल करूंगा ना। बहुत कठिन था मुझको वो वचन सुनना और ग्रहण करना। मैं तो ये चाह रहा था कनाडा में बस जाऊं, अच्छा जीवन हो जाएगा ना, अच्छा घर हो जाएगा, परिवार, और मैं कितना पैसा कमा लूंगा, वो बातों को तरफ में ध्यान। परंतु एक भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने बोला वापिस अपने देश जा, और 2 चिन्ह भी दिया उसने बाद में, वो दोनों चिन्ह भी सही निकल गए ना। परमेश्वर ने बातचीत किया है मुझको और वापिस अपने देश को, भारत देश में मैं ये 1989 की बात बता रहा हूँ ना, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, परंतु परमेश्वर ने कैसे मुझको आत्मा के द्वारा बोला
यहां पर पौलुस बोल रहा है मैं आत्मा में बंधन यरूशलेम जाता हूं, और पवित्र आत्मा ने और कुछ नहीं बोला, केवल बंधन और क्लेश मेरे लिए यरूशलेम में इंतजार कर रहे हैं ना। पौलुस अपने शरीर को बंधन और क्लेश में भी डालने को तैयार, परंतु आत्मा जो बोलेगा वो मैं करूंगा ना। जो आत्मा बोल रहा है, पौलुस ने आगे अपना परिचय भी बताया, इफिसी 3:1 में भी लिखा, इस कारण में पौलुस जो अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं ना। मसीह यीशु का बंधुआ 4 चैप्टर और 1 कलम में आगे पौलुस कहता है, मैं जो प्रभु में बंधा हुआ हूं तो मैं विनती करता हूं, अपने आप को आत्मा के बंधन में रखना पसंद किया। फिलिमन 1:1 में भी वो कहता है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है। देखो अपना परिचय कैसे कर रहा। अभी मैं सुन रहा था, परिचय बहुत अच्छा बताया है आपने ना। बिशप भी है और सीफी डायसिस की तरफ से भी आपको दीक्षा मिल गई है ना। बहुत अच्छा लगता है ये सारी बातें सुनने। पर पौलुस अपना परिचय कैसे कर रहा है, मैं कौन हूं, मैं कैदी हूं मसीह यीशु का। ये परिचय हम सभी का होना चाहिए ना। मैं जो आत्मा बोलेगा वो कार्य करने वाला, आत्मा क्लेश, विपत्ति, सताव, निंदा सब कुछ बोलेगा, मैं तैयार हो जाता हूं उस ना। जो अच्छी सेवकाई करना चाहता है तो वो आत्मा की आवाज सुनने को तत्पर थे। एक बार यीशु मसीह ने कह दिया लूका 6:46 में, तुम मुझको प्रभु प्रभु करके क्यों पुकारते हो? जो कार्य करने को बोला वो तो करते ही नहीं हो, और प्रभु प्रभु करके मुझे पुकारते। प्रभु शब्द जो है वो ब्रिटिश आर्मी का शब्द है। ब्रिटिश आर्मी में इस्तेमाल कर दिया जाता। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का भी, जब भी प्रभु और लॉर्ड आ जाता है नाम के आगे में, वो अगला जन तत्पर, जी सर आपने बोला 4 बजे क्या 3 बजे आ जाऊंगा मैं, जी सर ना। जो प्रभु बोल रहा, तुम मुझको प्रभु प्रभु करके क्यों पुकारते हो? जो कार्य करने को बोला वो तो करते नहीं हो, तो उसको प्रभु प्रभु पुकारने का मतलब क्या हो रहा है ना। तो आप और मैं तत्पर के तैयार हो जाएंगे उसकी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। जो आत्मा मुझसे बोलेगा, यस लॉर्ड प्रभु जी, प्रभु मुझको समझ में भी नहीं आ रहा है, जैसे मरियम ने कहा था ना, मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे लॉर्ड। पवित्र आत्मा तब जाकर एक बहुत अद्भुत काम करता है मेरे जीवन में। पौलुस ने ये वाला रवैया अपना लिया अपने जीवन में। अभी शरीर की कोई परवाह नहीं कर रहा है, शरीर को कितना सुख मिले और दुख मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझको। मेरे का विश्वास और मेरा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा गया, ये सबसे बड़ी आनंद की बात है, आनंद की बात है। हम जानते हैं इफिसियंस 6 चैप्टर में पौलुस तो उस समय जेल में डाल दिया गया। जेल में बैठे बैठे 12 कलम के आगे वो आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा उसने, जिसको आज भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आज भी हम लोग पढ़ करके उस विश्वास में आगे बढ़ जाते हैं और आत्मिक लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं। विश्वास से अपने विश्वास की ढाल ले लो और उद्धार का टोप पहन लो, आत्मा की तलवार ले लो और हर समय प्रार्थना करते चलो। एक बार एक उसने आत्मिक हथियारों को परंतु वो जेल में था। जेल में तो आदमी रोना चाहिए ना, क्यों हो गया मेरे साथ में, मैं तो सही काम कर रहा था और मुझको जेल में डाल दिया। पौल और सिलास भी और एक बार प्रेरित 16 चैप्टर में भी जेल में डाल दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने अशुद्ध आत्मा जिस स्त्री में था उसको निकाल दिया था ना। उस कारण से बहुत मार खाना पड़ा उनको, और दरोगा को ये हुक्म दे दिया, ये बहुत खतरनाक कैदी है। ये सुन करके वो अंदर वाली कोठरी में हथकड़ी और पैरकड़ी भी लगा दिया ना। परंतु पौल और सिलास मध्य रात्रि के समय पर अपने हथकड़ी में उठा करके और धन्यवाद की वो गीत गा रहे हैं ना, वो परमेश्वर का स्तुति कर रहे, और मध्य रात्रि के समय जेल के द्वार भी खुल गए थे ना। मैंने कहा था वो लोग इस बात की चिंता और प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे, प्रभु हमको बचा ले, हमको छुड़ा ले, प्रभु जेल के द्वार खोल दे। वो लोग उस जेलर के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे ना। वो लोग ऐसे गीत गा रहे होंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। क्योंकि जेलर जब आया उनके पास में, उसने पहले वाक्य वो, साहिबो उद्धार पाने के लिए क्या करना है ना। पहली बातें उद्धार की उसने किया। ये वो ही व्यक्ति था जो पौलुस को दर्शन में बताया था, प्रभु ने अब मैकेडोनिया आओ, मैकेडोनिया आओ, आ करके हमारे को मदद करो ना। इसलिए पौलुस भी जब ये जेलर को देखा होगा, सिलास को बोल दिया होगा, मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा हूं। अरे कहाँ देखा है यार, अपन तो पहली दफे आ गए ये शहर के अंदर में और गलती से हमको, नहीं मैं देखा हूं ना। और वो समझ गया कि यही व्यक्ति था जो दर्शन में दिख रहा था। इसलिए उसने भी अपने गीत बदल दिया होगा, उद्धार के भी गीत गाता होगा। इसलिए जेलर भी सामने आ गया, घुटने टेक कर कहने लगा, साहिबो उद्धार पाने के लिए क्या करना है। पौलुस ने जवाब दिया, तू विश्वास कर ले, तू और तेरा घराना। व्हाट, घराना भी बच जाएगा मेरा? यस, घराना भी। अभी चल सकते क्या? अभी बपतिस्मा दे देंगे? यस, जा सकते हम लोग। रातों रात वो जेल के बाहर चले गए, बपतिस्मा देकर वापस भी आ गए। और मैंने कहा भी था सुबह ना, केवल वो जेलर का कुटुंब नहीं, परंतु कैदी लोग सारे के सारे, अगर एक भी भाग गया होता ना तो जेलर का गला कट गया होता। सारे के सारे कैदी लोगों ने बपतिस्मा ले लिया होगा। मतलब अगले बार पौलुस जब गीत गा रहा होगा, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, पूरा जेल के कैदी लोग गीत गा रहे होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे नाम भी स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया गया ना। मैंने कहा था सुबह भी आपको ना, हम लोग पवित्र आत्मा पर भरोसा करें। पवित्र आत्मा वो हृदय को छेद देता है। पवित्र आत्मा ने इस जेलर और उसके परिवार को, दरोगा के परिवार के दिलों में काम किया। यहां पर कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ था, पर हम विश्वास कर लिया। ये पवित्र आत्मा का कार्य था। पवित्र आत्मा आज भी बहुत आज से उंडेला जा रहा है कलीसिया पर ना। इसका पूरा पूरा हम फायदा उठाए, हम लोग वचन प्रचार कर दे। प्रभु वो तो परमेश्वर का कार्य हो, परमेश्वर उसके हृदय छेद देगा, मन फिरा लेगा और बपतिस्मा के लिए वो तैयार हो जाएगा ना। ये सबसे प्राथमिक काम हम लोग पहले करके रख ले ना। हमें नहीं पता कल का दिन भी हम देखेंगे कि नहीं ना। यीशु मसीह का आना कितना जल्द है ना। इसलिए हमको जरूरी है हम मन फिराए, पछताव करें और बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार करने पाए ना। प्रभु यीशु मसीह हम वो चाहता है हमारे विश्वास को हमें और बढ़ने पाए। लूका की इंजील 17 चैप्टर और 10 कलम में चेलों ने यीशु मसीह से एक बार कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारे धन दौलत को बढ़ा नहीं, हमारी सहियत को बढ़ा, वो लोग नहीं प्रार्थना, हमारे विश्वास को तो बढ़ा। विश्वास मतलब ये चेले तो वो होंगे जो प्रतिदिन लाजर समान कितनों को मुर्दों से जिंदा होते देखते होंगे, अंधे लंगड़े लूले सब चंगे, परंतु फिर भी वो कहे थे प्रभु यीशु मसीह से, हमारे विश्वास को तो बढ़ा। यही प्रार्थना आपकी और मेरी भी होना चाहिए ना। प्रभु हमारे विश्वास को और बढ़ाते जा, और बढ़ाते जा, और बढ़ाते जा ना। सो इसलिए हम शरीर की परवाह नहीं करेंगे ना। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बिशप ठाकुर साहब को ना सुन करके, कितना वो परिश्रम करते थे ना, रात दिन मेहनत करते थे, रात के 2 बजे भी आते थे। आपने बताया मुझको ना कि वो सुबह 4 बजे फिर तैयार हो जाते थे, यहां भी जाना वहां भी जाना है ना। कितना परिश्रम किया, पसीना बहाया। मतलब ये लोग, पूर्वज लोग शरीर की परवाह नहीं करते थे। शरीर का पूरा पूरा उपयोग निचोड़ डालेंगे इसको ना, शरीर में से काम लेकर के आते जाएंगे ना। परमेश्वर के लिए वो कार्य करना, वो उनका भोजन था, वो उनका खाना था। एक बार पापी स्त्री समरी की ना, यूहन्ना 4 चैप्टर में कुएं पर बैठी थी और यीशु मसीह ने, वहां लिखा है वचन में, वो थक गया था तो कुएं पर बैठा था वो ना। और पापी स्त्री आई और आगे हम लोग सब जानते हैं कैसे उद्धार हो गया उसका। मटका छोड़ी और वापस वो गई पूरा गांव की गांव। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मेरा खाना आ गया है, मेरा भोजन अब है ना। मैं वो आत्माओं को देखकर उसने कह दिया, मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, ये मेरा भोजन है।
हालांकि वो थक गया था शरीर से ना, कमजोर हो गया था, खाना भी नहीं खाया था। चेले ने बाहर से भोजन भी लेकर के आए थे, उसने बोल दिया मेरा पेट भर चुका है, मेरा खाना हो चुका है ना, कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। वो प्रभु यीशु मसीह का भोजन था ना, प्रभु पिता की इच्छा पूरी करने। आप पर मैं यहां पर इसलिए बैठे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। पवित्र आत्मा जो बोलेगा वो तत्पर हम तैयार हो जाएंगे करने के लिए ना। आगे बात परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर संभालेगा। मैंने कहा भी था पिछले दिनों में ना, कैसे जब मरियम ने कहा था देख मैं तेरी दासी हूं। हम नहीं जानते जब्राइल दूत वो कितने और कुंवारी के पास पहले गया होगा, मरियम से पहले नहीं जानते, बाइबल में लिखा भी नहीं है ना। हो सकता है जब्राइल दूत और भी कुंवारी के पास, और बाकी कुंवारी ने शहद बोल दिया होगा ना। नहीं बाबा, होने वाला पति क्या बोलेगा, मेरे होने वाले इन लॉज क्या बोल देंगे, मेरे को समझ में नहीं आई ये बात कि मैं तो कुंवारी हूँ और गर्भवती कैसे होगी। उन्होंने ना बोल दिया होगा ना। वो स्वर्गदूत दूसरों के घर में चला गया, दूसरों एक तो मिला मरियम जो ये कही देख मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। हालेलुया ना। पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है ना, बड़े सावधानी से वो काम करता है मेरे जीवन में ना। जब हम अधीन हो जाते हैं और उसके वचन पर विश्वास कर लेते हैं, पवित्र आत्मा विस्फोटक काम उसके जीवन में अद्भुत काम कर देता है। जब मैं विश्वास कर लेता हूँ तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे लॉर्ड, होने दे लॉर्ड। उसका वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया ना। हम लोग वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा के लिए कोई रोक नहीं होती है। इसलिए पौलुस भी कह रहा है मैं यरूशलेम जा रहा हूं, और पवित्र आत्मा ने और कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला बहुत बंधन और क्लेश तेरे लिए इंतजार कर रहे हैं ना। उसका 24 कलम भी पढ़ देंगे, प्रेरित 20 चैप्टर और 24 वाला कलम फिर से पढ़ देंगे। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। હવે જુઓ, હું પવિત્ર આત્માના બંધનમાં યરુશલેમ 24 કલમ પढ़ेंगे। સોરી, પણ હું મારો જીવ વહાલો ગણીને તેને કંઈ પણ દરકાર કરતો નથી, એ માટે કે મારી દોડ અને ઈશ્વરની કૃપાની સુવાર્તાની સાક્ષી આપવાની જે સેવા પ્રભુ ઈસુ તરફથી મને મળી છે તે હું પૂરી કરું। बस पौलुस इस बात की चिंता कर रहा है कि मैं अपनी दौड़ और सेवकाई जो परमेश्वर की ओर से मिला है, हमको सेवकाई, सेवक किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया है ना। उस दौड़ को, उस सेवकाई को मैं आनंद के साथ पूरी करने पाऊं ना, और आनंद के साथ पूरी करता हूं तो मैं पवित्र आत्मा के अधीन हो जाता हूं। जो भी पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा, मुझको बोझ देने के लिए नहीं बोल रहा है, मुझको दंड देने के लिए नहीं बोल रहा है, अच्छे के लिए बोल रहा है। मेरे द्वारा अद्भुत काम हो जाएगा ना। एक मिस्टर फॉक्स थे, उन्होंने फॉक्स बुक ऑफ मार्टर्स लिख दिया, शहीद हो गए जो लोग प्रभु के नाम के खातिर। वो लिस्ट बना दिया, उसने कितने सारे लोगों का बारे में बताया, और उसमें ये 11 प्रेरितों का भी नाम पाया जाता है। एक बा एक सब कत्ल कर दिए गए ना, मारे गए। यीशु के नाम की निंदा उन्होंने सह लिया था कि परंतु विश्वास की रखवाली किया उन्होंने ना। विश्वास को वो प्रभु के साथ में आज भी है, हमारे साथ में ना, वो स्वर्गीय स्थानों पर है ना। वो परमेश्वर का, उस बात की हम ध्यान दें, उस बात को हम लोग रक्षा करने पाए ना। परमेश्वर मेरे विश्वास को थामे रहो, विश्वास को थामे रहो। उसमें एक शब्द आ गया है, प्रेरित 20 और 24 हमने पढ़ा, और सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। वो जानता था वो सेवकाई जो मिली है प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह ना। एक जगह पौलुस ने कह भी दिया, पढ़ भी देंगे आप, 2 करंथी उसका 12 चैप्टर, 2 करंथी 12 चैप्टर और उसका 9 कलम पढ़ देंगे। 2 करंथी 12 चैप्टर और 9 कलम पढ़ देंगे। પણ તેમણે મને કહ્યું કે તારે માટે મારી કૃપા પૂરતી છે, કેમ કે નિર્બળતામાં મારું પરાક્રમ સંપૂર્ણ થાય છે। એ માટે વિશેષ કરીને હું ઘણી ખુશીથી મારી નિર્બળતાનો અભિમાન કરીશ,
કે ખ્રિસ્તનું પરાક્રમ મારા પર ઉતરી આવે. और आगे, क्योंकि जब मैं कमजोर हूं, लिखा है वहां पर गुजराती में, तब मैं सामर्थ पाता हूं. 10 कलम आखिरी में. એ માટે નિર્બળતામાં, નિંદામાં, સંકટમાં, સતાવણીમાં, ખેદમાં ખ્રિસ્તને લીધે આનંદિત રહું છું, કેમ કે જ્યારે હું નિર્બળ છું Yes. ત્યારે હું બળવાન છું. हालेलुया. पौलुस समझ गया कुंजी क्या है सेवक. जब मैं निर्बल हूं तभी परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम करने वाली है. ये वाक्य पौलुस ने 3 दफे प्रार्थना किया. 3 दफे ये शरीर का कांटा अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मार रहा है वो मेरे पास में से अलग हो जाए. मतलब पौलुस ने बहुत घूंसे खाया, इतना घूंसे खाया कि वो थक गया, निराश हो गया ना. यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है और प्रभु ने क्या जवाब दिया? मेरा अनुग्रह तेरे साथ, तेरे लिए काफी है. अनुग्रह के बारे में कहा ना. वो आप घूसे खाने से मत घबराना ना, प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ में है ना. और इसलिए प्रेरित 14 चैप्टर में और 22 कलम के आगे में ना, लिस्ट्रा में उसको इतना मार मारा ना. लिस्ट्रा में वो जन्म का एक लंगड़ा बैठा था. पौलुस ने कहा उठ खड़े हो जा, और एकाएक वो खड़ा हो गया. लोगों ने फूलहार लेकर के आया ना, उसका प्रणाम करना चाहा. पौलुस को विनती करना पड़ा कि मैं तुम्हारे समान व्यक्ति हूं, ऐसा मत करिएगा ना. और थोड़े समय बाद भीड़ आ गई, वहां इतना मार मारा, इतने बड़े भारी प्रभु के दास ना, जो अभी प्रार्थना कर रहा है, और वो जन्म का लंगड़ा भी चंगा हो गया. उसको इतना मार मारा, इतना मार मारा, इतना मार मारा. वो अदमुआ मरा हुआ समझकर, अदमुआ नहीं मरा हुआ समझकर नगर के बाहर फेंक दिया उसको. एक वचन पढ़ देंगे आप, प्रेतो काम उसका 7 चैप्टर और 55 कलम. प्रेतो काम उसका 7 चैप्टर और 55 कलम पढ़ देंगे आप. પણ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને સ્તેફાને સ્વર્ગ તરફ એકી નજરે જોઈ રહેતા ઈશ્વરનું ગૌરવ તથા ઈશ્વરને જમણે હાથે ઈશુને ઉભેલા જોયા. बस स्टीफनस के बारे में पूरा 7 चैप्टर एक लिखा है उसके लिए. प्रेतो काम 7 वाला चैप्टर. स्टीफनस बड़े बड़े काम करता था. उसका चेहरा तेजस्वी स्वर्गदूत के समान चमकता था ना. लोगों ने विश्वास किया स्टीफनस के प्रचार के ऊपर, पर स्टीफनस को इतना मार मारा, इतना मार मारा, इतना मार मारा कि मर गया नगर के बाहर निकाल करके. मैं सोच रहा था ये जब वचन पढ़ रहा हूं ना कि कहां गए स्वर्गदूत. एक भी स्वर्गदूत नहीं आया स्टीफनस की रक्षा करने के, परंतु पवित्र आत्मा नियंत्रण में है ना. 7 और 55 हमने पढ़ा है. स्टीफनस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, मतलब 100% वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था ना. मतलब आपको और मेरे को कोई कारण भी नहीं मिलेगा. हम लोग कई बार बोलते हैं वो जन जेल चला गया, वो जन वो बहुत तकलीफ होगा. हाँ बरोबर बात है ना, वो तो ठहरा ही था, उसके साथ तो बुरा काम कर रहा है, वो जरूर से जेल भी जाएगा, तकलीफ उठाएगा. परंतु स्टीफनस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था ना. उसको लोगों ने इतना मार मारा पत्थर से कि मर गया. मरते मरते वो देखता है वो मेरा यीशु मसीह खड़ा है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा को तू ग्रहण कर. आमीन, हालेलुया. वो अपनी जान तक भी दे दिया, पर मरने से पहले उसने कहा हे प्रभु इनको क्षमा कर देना, इनको क्षमा. वही प्रार्थना कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए किया था. हे पिता इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं वे क्या कर रहे. आप जानते हैं यीशु मसीह जी उठने के बाद प्राथमिक काम, प्रथम काम उसने फूका पवित्र आत्मा को और कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो. जिनके पाप तुम क्षमा कर दोगे क्षमा कर दिए, जिनके पाप तुम रखोगे रख दिए जाएंगे. इसलिए बड़े सावधानी से आप प्रार्थना बोलना ना. आप लोग गुस्से में आकर के एक दूसरों को उल्टा सीधा नहीं बक देना और बोल देना ना. ये स्टीफनस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, इसलिए वो दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना कर रहा था ना. हे प्रभु ये अपराध इन पर मत लगा देना. और वो अपने आंखें बंद कर दिया, सो गया था. वो इतना पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति.
पर जाने से पहले क्षमा कर दिया। अभी स्वर्ग को पूरा पूरा मौका मिल जाता है अब सॉल के जीवन में कार्य करने। और हम जानते हैं 9 चैप्टर में काम हो जाता है। सॉल दमास्क के मार्ग में अधिकार पत्र लेकर के आया, सताव और पीड़ा लाने का, और यीशु मसीह उसको मार्ग में मिल जाता है। हे सॉल सॉल तुम मुझे क्यों सताता है। हम जानते हैं आगे ना, सॉल एक बड़ा भारी प्रचारक बन गया। उसका जिसका विरोध करता था वही अब प्रचारक बन गया है। कितना प्रचार कर रहा, पत्रिक लिख दिया उसने, नया करार में कलीसिया की स्थापना कर दिया जगह जगह जाकर ना, क्योंकि स्टीफनस ने क्षमा कर दिया था ना। क्षमा करने में इतनी सामर्थ है आप समझ भी नहीं सकते होंगे ना। जब आप क्षमा कर दे रहे, अगले ने पाप किया, गलती किया है ना, पर फिर भी मैं क्षमा कर दे रहा हूं। क्षमा करना हमारी कमजोरी नहीं है ना, ये सामर्थ है ना। हम एक दूसरों को क्षमा करने। स्टीफनस को आत्मा से भरा हुआ था, पत्थर से मार डाले ना, परंतु जाते जाते उसने सॉल को भी क्षमा कर दिया। हम जानते हैं सॉल खड़ा हो गया और स्टीफनस ने जो काम किया था उससे बढ़कर काम सॉल ने कर दिया ना। मैं तो ये भी सोच रहा था जब स्वर्ग में मुलाकात हो गई स्टीफनस की और सॉल की भी, क्या दोनों ने गले लगे होंगे ना। और क्या स्टीफनस ने बोला होगा, कितना बड़ा काम किया सॉल तूने तो, बाप रे बाप, कितनी सारी पत्री लिख गया जो आज भी कलीसिया में पढ़ी जाती है, और कितने सारे। और सॉल कहता होगा जो पौलुस बन गया, ये तो कुछ भी नहीं, उस दिन तूने मुझको क्षमा कर दिया। हालेलुया, तूने मुझको क्षमा कर दिया है ना, मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है। ये सामर्थ अधिकार प्रभु ने आपको और मुझे भी दिया है ना, कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा, जिसके पाप तुम रखोगे वो रख दिए जाएंगे ना। और स्टीफनस ने पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, उसने वही काम किया जो यीशु मसीह करा उस दिन क्रूस पर भी ना। हे पिता इन्हें क्षमा। हम जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में जानते, जॉन द बैप्टिस्ट भी ज़्यादा उम्र नहीं थी उसके, 33 साल का 32 साल का जवान पुरुष था। उसका तो नाचने वाली ने गला काट दिया था उसका ना। कैसे वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया ना, वो जन का गला भी कट जा रहा है ना, परंतु ये लोग ना, इनका नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखा हुआ है। वो लोगों ने अपने विश्वास की रखवाली करी। आप तो यीशु मसीह के बारे में जानते ही है ना, कैसे जवान की जान निकाल दिया उन्होंने, क्रूस पर वो मारा गया, गाड़ा गया ना। इसलिए पौलुस प्रार्थना जब किया उसने, ये शरीर का कांटा अर्थात शैतान का एक दूत मेरे सामने से पीछे हटा दे या दूर कर दे इसको प्रभु जी। प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी होगा ना, क्योंकि तेरी दुर्बलता में मेरी सामर्थ काम करेगी ना। लाजरस को ना यीशु मसीह उस दिन चंगा कर सकता था जब मार्था और मरियम ने खत भेजा था, तू जिससे प्रेम करता है वो बीमार है ना, परंतु यीशु मसीह वो 6 फरलॉन्ग दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था वो ना, 3-4 किलोमीटर दूर था, एकदम से दौड़। अगर मैं सोचता हूँ यीशु मसीह भावनात्मक रीति से कार्य करता है, सेवकाई करता है, तो वो दौड़ना चाहिए ना। अरे बाप रे, मेरा प्रिय जन बीमार पड़ गया, अभी जाऊंगा ना, सब काम छोड़ करके यीशु मसीह दौड़ गया होता। परंतु इतना बड़ा आश्चर्यक्रम नहीं पढ़े होते हमने बाइबल में ना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अधीन हो गया था ना। 4 दिन के बाद जब दफन विधि में भी नहीं गया यीशु मसीह ना, वो पवित्र आत्मा जो बोलता है वही कार्य करने को तैयार हो जाता है। यीशु मसीह जब गया ना, और हम जानते हैं कैसे 4 दिन का मुर्दा भी जीवित हो गया। आइए ताली बजाएंगे, यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते, आत्मा के चलाए चले, आत्मा के चलाए, जो आत्मा बोलेगा वही कार्य मैं करने को तैयार। जो शरीर भावनात्मक रीति से हम लोग सहानुभूति एक दूसरे को बताते उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे। आत्मा जो बोला है, आत्मा ने बोला है, आत्मा ने बोला यरूशलेम जाना है पौलुस को, और वो बंदगी और क्लेश आपके लिए इंतजार कर रही है। पौलुस तत्पर के तैयार हो गया,
24वां वाला कलम में लिखा है, इन सब बातें मुझको कुछ भी नहीं लगती है ना, कि शरीर में दुख उठाना है, तकलीफ उठाना है, मरने को भी मैं तैयार हो गया हूँ ना, ताकि मैं अपना दौड़ पूरा करूँ और मैं अपने कार्य जो प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा दिया है उसको मैं पूरा कर दूँ। ये मैं कहता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह है। आप इतने बड़े भारी चर्च के एक सदस्य पाए जाते हैं, इसको अनुग्रह को तुच्छ और हल्का मत जानना। परमेश्वर का अनुग्रह है। कितने लोग आज जेलों में बंद हो गए, आपके समान वो प्रचार करने वाले लोग होंगे, विश्वास होंगे, प्रार्थना कर रहे। एक जन जो चंद्रपुर से 1 साल के बाद में जेल से छूट के आया, उसने कहा, क्योंकि बहुत सारे पास्टर लोग भी बंद हो गए थे वहाँ पर चंद्रपुर में ना, और 100 जनों की अधिक भीड़ थी वहाँ जेलों के अंदर में, और उन्होंने बोले ना 4-5 लोग जमा हो गए, हम लोग प्रभु भोज करेंगे यहाँ पर ना, और वो लोग पानी और रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते जाते। 1 साल के बाद वो जेल के बाहर निकल गया ना। कैसे परमेश्वर के, इसको प्रभु का अनुग्रह समझना ना, कि आज आप लोग यहाँ जमा हो सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम धन्यवाद दे सकते हैं, हम गीत गा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। हम परमेश्वर का अनुग्रह चक्र है ना, परमेश्वर का अनुग्रह ही है ये गुजरात राज्य के ऊपर में, कि परमेश्वर इतना कलीसिया पर अनुग्रह कर रहा और बढ़ाते जा रहा है ना। प्रभु ने कहा पौलुस से कि तेरी दुर्बलता में मेरी सामर्थ प्रकट होती है। पौलुस ने 3 दफे प्रार्थना किया, 4थे बार किया भी नहीं उसने, 4थे बार नहीं किया उसने। अब आने दो आंधी और आने दो तूफान ना, कितना विपत्ति आ जाएगा, क्लेश आ जाएगा, मैं नहीं घबराऊंगा। इसलिए 10 वाले कलम में कहता है, मैं क्लेश में, विपत्ति में, सताओं में, तंगी में, भूखमरी में आनंद करता हूँ ना, क्योंकि जब मैं दुर्बल हो जाता हूँ तब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आप देखना चाहते हैं, अपने आप को हम दुर्बल करने पाए ना। प्रभु मेरे पास कोई नहीं है प्रभु जी जो मेरी मदद कर सकेगा, मेरे पास पैसा भी नहीं है प्रभु जो मेरी, ऐसों की प्रार्थना प्रभु पहले सुनता है। उनके जीवन में प्रभु आत्मा की सामर्थ प्रकट कर लेता है, उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य भी कराता जाता है ना। ये पौलुस ने भी प्रार्थना किया, इसलिए पौलुस कहता है, अंत में फिर से पढ़ देंगे और हम समाप्त करेंगे। ये 2 तिमोथी उसका 6 चैप्टर और 17 कलम हमने पढ़ा था। 2 तिमोथी 4 चैप्टर और 7 कलम हमने पढ़ा था। 2 तिमोथी 4 चैप्टर और 7 कलम। हम अपने स्थानों पर सब जन खड़े हो जाएंगे जब ये वचन पढ़ दिया जाता है, परमेश्वर का वचन है। हम लोग सब जन खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर जब ये वचन पढ़ते हैं। 2 तिमोथी 4 चैप्टर और 7 कलम। आप पीछे पीछे बोलने पाए जब भाई पढ़ते हैं। હું ये રમતવીર જેવો છું, જેણે સ્પર્ધામાં ઉત્તમ દેખાવ કર્યો છે। હું એક દોડવીર જેવો છું, જેણે પોતાની દોડ પૂરી કરી છે। ઈશ્વરને આધીન થવાને મેં મારું શ્રેષ્ઠ કર્યું છે। हालेलुया ना। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा ये वाला वचन। 2 तिमोथी 4 और 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हालेलुया। मेरे अपने हाथ उठाकर हम बोलने पाए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। मैंने विश्वास की रखवाली की। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु, हमारे विश्वास की हम रखवाली हम करने पाए प्रभु। हमारी आखिरी जीवन की सांस यही वाक्य कहने पाए, मैंने मेरे विश्वास की रखवाली किया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक एक भाई बहनों को सामर्थ देना पिता प्रभु, वो विश्वास की अच्छी
कुश्ती लड़ने पाए पिता, अपनी दौड़ पूरा करने पाए पिता, और अपने विश्वास की रखवाली करने पाए पिता। हर एक के साथ हो पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक और बढ़ा दे पिता प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और भी देता जा पिता प्रभु जी। ये वो लोग हैं जो तेरे आवाज को सुनते हैं और पालन भी करने को तैयार हो जाते हैं परमेश्वर प्रभु। उनकी तो मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु, ये तेरे चुने हुए लोग हैं पिता प्रभु, जिससे तू बहुत प्रेम करता है पिता प्रभु। इस कार्य को और आगे आगे बढ़ाते जा पिता परमेश्वर प्रभु जी। और विश्वासी जान भाई बहन प्रभु जी, और तेरी सामर्थ प्रकट करते जा प्रभु। ओ प्रभु, तू अपनी सामर्थ, दुर्बलता में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है पिता। हम भरोसा करते हैं तो हम तुझ पर ही भरोसा करते हैं प्रभु, और कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है पिता प्रभु। हम धन्यवाद आपका देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और यही कहते हैं, जब प्रभु हमारे साथ में है तो हमारा दुश्मन कौन हो सकता है, विरोध करने वाला कौन हो सकता है पिता। ना खतरा, ना नुकसान, ना बीमारी, ना विपत्ति, ना परेशानी, ना भूखमरी, ना अकाल, ना दुकाल मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास में और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। हम चेलों के समान यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे विश्वास को तू और बढ़ा दे लॉर्ड, हमारे विश्वास को तू और बढ़ा दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम कोई भी जन पीछे मुड़कर ना देखने पाए पिता। अनंत जीवन के हम वारिस है पिता प्रभु। तूने हमारे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया प्रभु। हम धन्यवाद तुझको देते पिता प्रभु, धन्यवाद हो यीशु मसीह। अनंत जीवन हम तेरे साथ बिताने वाले हैं पिता प्रभु। प्रभु, जितने दिन हमको यहां पर जगत में रखा है प्रभु, हम हर एक जन प्रभु गवाही देने पाए प्रभु, औरों के जीवनों में प्रभु जी, ओ प्रभु उद्धार की बातें करने पाए पिता। एक नया याव दे प्रभु, नया हिम्मत दे पिता प्रभु, हम मुंह खोल करके गवाही दे सके पिता। पवित्र आत्मा का ये सामर्थ हर एक के लिए मांगता हूं पिता परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को सामर्थ दे पिता प्रभु, अभिषेक दे पिता, मुंह से खोल करके गवाही देने के लिए पिता प्रभु जी। हर एक पर तेरा अनुग्रह, दया, आशीष का हाथ बना रहे पिता प्रभु। तेरा आना जल्द है, हम सबको तैयार रख प्रभु जी। प्रभु, हमारे घर के लिए भी प्रार्थना करते, हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते जो तुझे नहीं जानते प्रभु। ओ प्रभु, उनके मन की आंखें ज्योति में हो जाए पिता, वो भी जान सके और पहचान सके पिता। धन्यवाद देते सारी आशीष के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग। विश्वास योग्य